देखो भाई 8.3 में सबसे पहले बेसिक सम करेंगे, फॉर्मूला शीट आपको बताई जाएगी। देखो फॉर्मूला यहाँ पे दो तरीके से बटे हुए हैं। सबसे पहले आपको कन्वर्जन रूल सीखना है, मतलब लाइक मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि साइन कॉस 10, कॉसेक, सेक और कॉट, ये तरीके से होता है। आप इसमें आपको ये पता है कि अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो क्या होगी, पी अपॉन एच तो होगी, आई नो, पर मैं अभी क्या कन्वर्जन रूल, क्या वो 1 अपॉन कॉसेक नहीं होगी। कहने का तात्पर्य है कि क्या कॉसेक साइन का उल्टा नहीं होता, ये आपने उसमें भी देखा जब हम वैल्यूज वाला कर रहे थे कि जो कॉसेक 30 होता है साइन 30 का उल्टा होता था, रिवर्स। तो ऐसे ही कॉस 30 क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा, ये फॉर्मुलेज हैं। और टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? फैन बंद कर दे पूजा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा सॉरी, इसका पहले तो फॉर्मूला वैसे 1 अपॉन कॉट होता है, मतलब अगर टेक्निकली देखा जाए तो 10 कॉट का रिवर्स है। बट हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं जो सबसे मेन है, जो कि होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। मतलब अगर हमें 10 का फॉर्मूला लिखना हो तो 10 का वैल्यू 1 अपॉन कॉट थीटा भी होता है और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा कॉसेक का क्या होगा, कॉसेक साइन का रिवर्स होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सेक क्या होगा, सेक कॉस का रिवर्स होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे कॉट क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, 1 अपॉन टेन थीटा। क्लियर है? अब देखो कॉट थीटा 10 का रिवर्स होता है, और अगर 10 साइन अपॉन कॉस है तो कॉट क्या होगा, कॉस अपॉन साइन। तो एक और फॉर्मूला बन गया। देखो बात इतनी सी है कि आप ये सब समझ के ये वाला ये वाला ये वाला ये तो समझ पाओगे, बट टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है एक ये, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एक ये दोनों को समझना बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूले याद कर लो, ये वाले स्पेशली, बाकी तो आप खुद भी बना के लिख सकते हो, समझ में आ गया आप, बट ये याद कर लो। ठीक है, एक तो हो गया बेसिक ये। सेकंड बेसिक में आता है अगले फॉर्मूले जो मेन है, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज। ट्रिग्नोमेट्री की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब जब भी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आए उनका सम 1 होगा। ये प्रॉपर्टी है, याद करने की चीज है। ठीक है, अब ये तो एक प्रॉपर्टी है। क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, मतलब कल को अगर साइन स्क्वायर थीटा आए तो मैं उसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता बच्चे? तो ये भी तो एक प्रॉपर्टी बन गई, क्या समझे? अच्छा अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कि ये देखो प्रॉपर्टी तो मेन यही है भाई, प्रॉपर्टी तो मेन यही है, बट इसके साथ अब ये दोनों को भी तो याद कर लो। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि भाई जब कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जब साइन स्क्वायर थीटा होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक प्रॉपर्टी हो गई। और क्या है अगली, अगली क्या आती है आपकी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मतलब ये तो आपको याद कर ली। अब इसके फॉर्म भी तो हो सकती है दो। इसकी एक हो सकता है सेक स्क्वायर थीटा को क्या बोलूंगा मैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं इसमें से टेन स्क्वायर थीटा निकालना चाहूं तो क्या होगा, देखो वो ऐसे होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 इधर आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब ये है कि यार ये प्रॉपर्टी तो है ही भाई, पर ये भी हो सकती है। कल को जब टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिखा जा सकता है। क्लियर है? थर्ड वन, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ये तीसरी मेन बेटा, तीन ही प्रॉपर्टीज है, पहली दूसरी तीसरी। और इसके नीचे की जो है वो क्या है आपकी समझने वाली है। इसकी कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब अगर आप कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कॉट की वैल्यू निकालना चाहो तो ये इधर आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस में इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। समझे? मतलब इसके अंदर कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर की 1। देखो मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा आपको, बस को लिख लो। अभी मैं मानता हूं कि आपको लग रहा होगा क्या बता दिया सर, स्क्वायर ये स्क्वायर वो स्क्वायर, कोई इशू नहीं है। आपको मेन ये याद करनी है 1 2 3, इसके बाद की वजह इसको पढ़ लो, बाकी धीरे धीरे आपको समझ में आ ही जाएंगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखो हैं? देखो एक्सरसाइज 8.3 में सबसे पहला क्या आ रहा है, देखो समझो जरा।
कह रहे हैं एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेकेंड टेन इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब इन तीनों को आप कॉट ए की टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, उससे कहीं ना कहीं वो कन्वर्ट करना आएगा और आगे क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी। देखो पहला है साइन ए, दूसरा है सेकेंड, देखो प्रॉपर्टी लगा के कन्वर्ट करना है, तीसरा है टेन है। इन तीनों को कन्वर्ट करना है किसमें, कॉट की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखो साइन का किससे रिलेशन होता है, साइन का एक तो रिलेशन होता है कॉस से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये रहा। एक साइन का रिलेशन होता है कॉस एक्स से, है ना। देखो साइन के दो रिलेशन होते हैं, एक होता है कॉस एक्स से, तो अगर मैं साइन को कॉसेक में कन्वर्ट कर दूं, साइन क्या होता है 1 कॉसेक ए। अच्छा कॉसेक का किससे रिलेशन होता है, कॉट से। मेरी बात समझ पा रहे हो, थोड़ा लंबा रिश्ता है। मतलब साइन को मैं 1 कॉसेक लिख सकता हूं ना, बिकॉज इट्स अ फॉर्मूला। और कॉसेक का किससे रिश्ता होता है, देखो कॉसेक का किससे रिश्ता है, कॉसेक ए रहा कॉट से। मतलब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो कॉसेक स्क्वायर ए है वो क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई है, आप देख भी सकते हो। पहले तो एक प्रॉपर्टी नोट कर लेना अच्छे से भाई, चाहे तो उसकी स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो कुछ भी ले लो, उसको प्रॉपर्टी नोट कर लेना अच्छे से। तो कॉसेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, मैंने लिख दिया। अब अगर इसमें मैं कॉसेक की वैल्यू निकालूं खाली, क्योंकि मुझे तो कॉसेक चाहिए, तो वहां पे रूट में चले जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डालूं उसकी, तो क्या आएगी वैल्यू 1 अपॉन रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन ए किस में कन्वर्ट हो गया, साइन ए की वैल्यू क्या बनी 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अच्छा सेक, तो देखो सेक का किससे रिलेशन होता है, दो से। एक तो 1 अपॉन कॉस होता है सेक, देखो ना दो फॉर्मूले लिखवाए हैं मैंने। एक तो सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, पर कॉस का आगे कॉट से रिलेशन है नहीं है। अच्छा एक और सेक क्या होता है, सेक होता है टेन से, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन का आगे कॉट से रिलेशन है। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, आपको माइंड मैपिंग करते हुए रिलेशनशिप्स बनाने आगे तक के। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यस और नो होता है कि नहीं होता। और अगर इसमें बच्चे मैं सेक ए की वैल्यू निकालूं तो क्या बनेगी रूट में, क्योंकि मुझे सेक ए की वैल्यू निकालनी है ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बट मुझे किस टर्म्स में आंसर चाहिए, कॉट के टर्म्स में। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, खत्म भाई। टेन ए 1 अपॉन कॉट ए होता है ना, तो क्या हो गया सेक ए का फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला नहीं मतलब ये वैल्यू आ गई। कन्वर्जन रूल कहते हैं इसे, इसे कन्वर्ट, इसे बहुत नेक्स्ट लेवल पे कन्वर्ट कर रहे हो चीजों को। अच्छा टेन ए को तो सीधी कन्वर्ट कर सकते हो, टेन ए क्या होता है 1 अपॉन कॉट ए, खत्म। समझ गए, हरदम दो रास्ते होंगे आपके पास, दो फॉर्मूले हैं। अब उसमें आपको वो वाला रास्ता चुनोगे जो आपको मंजिल तक पहुंचा रहा है। जैसे कि साइन जो है वो 1 अपॉन कॉसेक तो होता ही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी तो 1 होता है ना। बट मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि उससे मेरे को नहीं आंसर मिलेगा। मैं इस पे क्या, क्योंकि कॉसेक का आगे कॉट से रिश्ता, तो मेरी मंजिल तो कॉट है ना, मेरी मंजिल क्या है कॉट, वहां तक मैं पहुंच पाया। नहीं समझ में आया कोई इशू नहीं, एक और बार समझते हैं इसको दूसरे एग्जाम्पल से। देखो ये रहा, कह रहे हैं राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए इन द टर्म्स ऑफ सेक। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसमें। कह रहे हैं जितने भी ट्रिगो के रेशियो है मेरे भाई, साइन कॉस टेन कोसेक सेक, और उसको सबको सेक में कर दे। पहला साइन को करके देखता हूं सेक में। तो देखो साइन का किससे रिश्ता होता है, साइन ए का, साइन ए एक तो कोसेक स्क्वायर ए से रिश्ता होता है, कॉस से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और एक होता है 1 अपॉन कोसेक से। अब बताओ मैं क्या चुनूं, मतलब साइन जो है वो कॉस से भी लिंक्ड है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर साइन कॉसेक से भी लिंक्ड है। तो मैं पता कौन सा चुनूंगा, आप बताओ। कॉस वाला, क्योंकि कॉस किससे लिंक्ड है सेक से। कॉस से क्या होता है 1 अपॉन सेक होता है ना, देखो प्रॉपर्टीज आपको याद करनी पड़ेंगी भाई। कॉस से क्या होता है 1 अपॉन सेक, तो ये भी हो जाएगा एक। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो कॉस से सेक के में कन्वर्ट हो सकता, तो मैं ये वाला रास्ता अपनाऊंगा। तो मतलब क्या है, पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है बच्चों 1 होता है। अब अगर मैं इसमें साइन की वैल्यू निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगी जरा देखो, क्योंकि मुझे तो साइन चाहिए ना भाई, मुझे तो साइन चाहिए। साइन है इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन ए की वैल्यू आ गई। अब हमें कॉस की टर्म्स में आई है, पर मुझे किस में चाहिए सेक की टर्म्स में, तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं। देखो कॉस क्या होता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, कॉस सेक का रिवर्स होता है ना। तो बस ये आपका आंसर आ गया। तो साइन किस में कन्वर्ट हो गया, सेक में। दोबारा एक बार देखो, मतलब अगला, तो सेकंड वाला क्या है कॉस है, कॉस है तो सिंपल है, कॉस को सेक में करना बहुत आसान है, ये रहा हो गया बेटा, सिंपल रास्ता है ना, स्ट्रेट रास्ता। अब अगला देखो, अगले में क्या कह रहे हैं थर्ड में 10। अब यार 10 ए क्या होता है sin cos 10। अब 10 के दो रास्ते हैं, एक तो होता है ये 1 अपॉन कॉट,
और एक क्या होता है ये साइन वाला, हाँ टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, है ना। तो टेन का सेक से भी रिलेशन होता है, सीधा ही रिलेशन है सेक से, तो सेक में कन्वर्ट करना है मुझे। तो देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है 1। अब यहाँ से मैं 10 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो क्या होगा सेक स्क्वायर ए 1 इधर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ से स्क्वायर को रूट में भेज दो क्योंकि मुझे 10 की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 10a। तो मैं मेरी बात, तो ये हो गया आपका कि 10a का फॉर्मूला क्या बना, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो 10 आ गया सेक की टर्म्स में। हर किसी को सेक की टर्म्स में करना है भाई। फिर बता रहा हूँ तरीका क्या है, देखो आपका मान लो आपका sin costan cosec cosec आ गया। अब cosec को दो तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है, एक तो होता है वो साइन, एक तो होता है वो साइन की टर्म्स में 1/sin, एक होता है वो कॉट के रास्ते कि cosec स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। अब देखो साइन की टर्म्स में अगर मैं करता हूँ तो साइन को मैंने सेक में कर रखा है ऑलरेडी, समझ रहे हो, हेल्प मिल जाएगी ना पुराने क्वेश्चंस की। अगर मैं cosec को साइन में कन्वर्ट करता हूँ तो साइन ऑलरेडी किस में कन्वर्टेड है, सेक में, तो आसान है। तो यही रास्ता चुनूंगा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, cosec a को लिख सकता हूं, cosec a को 1/sin है, और फिर sin a की जगह में लिख देता हूं, sin a की जगह में लिख देता हूं आपका 1/sin a की जगह लिख देता हूं मैं आपका, कहाँ गया ये, रूट के अंदर 1 माइनस 1/sec स्क्वायर है। तो इस तरीके से cosec भी कन्वर्ट हो जाएगा। और cosec के कन्वर्ट होने के बाद sin costan cosec sec, sec तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, cot को कन्वर्ट करते हैं। cot बहुत आसान है, देखो cot a क्या होता है आपका, cot a होता है 1/10a, और 10a ऑलरेडी sec में कन्वर्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रूट में sec स्क्वायर a माइनस 1। तो सारे के सारे आपने कन्वर्ट कर दिए इस तरीके से। देखो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। कह रहे हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होगा और आंसर निकाला जाएगा। इसकी पहले वाले पार्ट में कह रहे हैं 9 sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो सीधा देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लग रही है क्या, sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है, देखो ये रही 1, ए हो थीटा हो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम होना चाहिए जो भी हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब पर यहाँ पे 9 है तो 9 को कॉमन निकाल लो, तो sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर क्या बनेगा आपका 1, 9 इंटू 1 9, तो 9 आंसर आ गया आपका, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब अगला कहते हैं इसको सॉल्व करो और आंसर निकालो। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें बहुत सारे टर्म्स हों और हमें ये ना पता लग रहा हो कि हमें पहला स्टेप क्या लेना है, तो हम कन्वर्जन रूल लगाते हैं। कन्वर्जन रूल का मतलब क्या है कि आप सारी टर्म्स को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। ये हम जब करते हैं जब वी डोंट हैव एनी क्लू, हमें कोई क्लू ही नहीं है कि क्या होना चाहिए, क्या चाहिए हमें। बट अगर हमें क्लू है, हमें पता है क्या चाहिए, तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। पर 99% हम सिन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। समझ पा रहे हो बात को, टेन थीटा 1 अपॉन कॉट होता है, नो, बट ये भी होता है और यही लगाना है क्योंकि रूल नंबर 1 ये कहता है साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। अब +1 कॉट क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर है भाई। अब एलसीएम लेंगे भाई, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे कॉस थीटा, ऊपर आ जाएगा ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ऐसे यहाँ पे ये तीनों का साइन थीटा हो गया, ये साइन थीटा ऊपर चले जाएगा, देखो उस पर तो है ही साइन थीटा, ये कॉस थीटा माइनस 1। क्या यहाँ तक समझ में आया। ये पहला क्वेश्चन था ट्रिगो का आपके लिए, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया कि रूल नंबर 1 साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अब अगर आप कन्वर्ट कर दे तो देन आपने एलसीएम ले लिया इसका। अब क्या करें, तो ये ध्यान रखना, ये मैंने बच्चों को लिखवा भी रखा है कि रूल नंबर 1 तो है कन्वर्जन रूल कि आप कन्वर्ट कर दो। अब कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कन्वर्ट कितना करना है, साइन में और कॉस में, चाहे तो उसको लिख लो। इसके बाद सेकंड रूल कहता है या तो आप बेटा एलजेब्रा लगाओ, या तो आप एलजेब्रा लगाओ, या तो आप ट्रिगो लगाओ। मतलब बेसिक एलजेब्रा तो आप लगाओगे, प्लस माइनस एलसीएम एचसीएफ जो भी करना करो, उसके बाद या तो प्रॉपर्टी लगेगी एलजेब्रा की या तो प्रॉपर्टी लगेगी ट्रिगो की। तो अब जरा यहाँ पे देखो, जरा एलजेब्रा की प्रॉपर्टी लग रही है कोई या ट्रिगो की, ट्रिगो की तो लगनी है, एलजेब्रा की लग रही है। देखो ये पूरा ए है, ये बी है, ये पूरा ए है, ये बी है। अब बताओ ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये पूरा ए प्लस बी ए माइनस बी कन्वर्ट हो जाएगा। देखो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर पूरा ये ए है बेटा, ये पूरा ए है तो उसका स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा।
ठीक है, अब आगे यहाँ पर प्रॉपर्टी लग जाएगी ऊपर, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस में 1 तो चल रहा है। और देखो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे ए जो था वो पूरा साइन प्लस कॉस था, तो वहां पे पूरी प्रॉपर्टी लगेगी, और नीचे कॉस थीटा साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, देखते जाना अपने आप ही होगा बेटा क्वेश्चन, अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, 1 से 1 कट जाएगा बच्चे, क्या आएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, साइन से साइन कटा, कॉस से कॉस कटा, आंसर आ गया 2 ये रहा। दोबारा समझो, क्वेश्चन था रूल नंबर 1 क्या होता है, कन्वर्जन रूल, कन्वर्ट कर दिया साइन और कॉस के टर्म्स में कर दिया जी। अब क्या करें, बैठेंगे थोड़ा रहेंगे, अब हम एलसीएम लेंगे नीचे, ठीक है, नीचे एलसीएम लेने के बाद जैसे इफेक्ट जाएगा ऊपर कर देंगे, फिर हम देखेंगे अगर कुछ भी हमसे नहीं हो पाएगा तो हम क्या करेंगे, अलजेब्रा या ट्रिगो की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड अलजेब्रा की प्रॉपर्टी लगी, प्रॉपर्टी लगाई, फिर उस प्रॉपर्टी को खोला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, ट्रिगो की प्रॉपर्टी लग गई, 1 होता है, फिर 1 से 1 कटा, आंसर आ गया 2, फिर ये साइन से कॉस भी हट गया। मतलब अपने आप देखो यहाँ पे प्रेशर ले लो, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अपने आप होगा फ्लुएंसी में, एक ढांचा तैयार कर लो कि पहले कन्वर्जन लगाना है, फिर लिटिल बिट ऑफ अलजेब्रा, फिर ट्रिगो, ऐसे कर करके अपना आंसर की तरफ हम जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सेक 10, ये देखो क्या दे रखा है, इसमें भी देखो मैं क्या बोला, जब कुछ क्लू ना मिल रहा कन्वर्जन रूल लगा दो। तो सेक के क्या होता है, 1 अपॉन कॉस है प्लस, देखो वो सृष्टि वो बंद कर दी बेटा, फैन वो आ जाएगी ना फैन की यहाँ पे, और 10 क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस है ना, हमें साइन और कॉस की टर्म्स में ही करना है, हमें साइन और कॉस की टर्म्स में ही करना है, ठीक है। देखो तो अच्छा यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है तो ये जिंदा रहेगा या ऐसे रहेगा, अब बताओ, यहाँ पे हम कॉस को कॉमन ले लेंगे, ये देगा 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, ऊपर लग रही है प्रॉपर्टी ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कॉस है। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, हमने कन्वर्जन रूल लगाया, देन वी टुक एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद कोई प्रॉपर्टी लगेगी ना, तो मैंने यहाँ पे अलजेब्रा की प्रॉपर्टी लगा दी, ए प्लस बी माइनस बी, फिर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब क्या करें भाई, अब फिर फंस गए हम, तो मैंने क्या बोला, फंसना नहीं है, चलते जाना है। अब यहाँ पे ट्रिको की प्रॉपर्टी लगा दो, देखो ट्रिको की प्रॉपर्टी होती है ना कि क्या होती है, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, देखो ये रहा, मैंने बहुत पहले लिखवाई थी, देखो ये नोट कर लो पेज पे, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे सीधा लिख दो कि भाई यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, लिख दो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, ये तो एक आइडेंटिटी है कि नहीं आइडेंटिटी, तो बस यहाँ पे पुट कर देंगे ऊपर, यहाँ पे सीधा 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख दो, अपॉन में कॉस है, यहाँ पे 2 कॉस के हैं, है ना, 2 कॉस है, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, आंसर आ जाएगा कॉस है, विच इज ऑप्शन डी, आपके सामने है सब कुछ, ठीक है, आ रहा है ना भाई समझ में। तो कन्वर्जन रूल फिर ऐसे स्टेप वाइज ट्रिको प्रॉपर्टी लगाई, अब आंसर आ गया, देख लो आगे बढ़ो। चौथे में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करो। अब देखो हमें क्या पता है, जब भी हमें क्लू ना मिले तो हम सीधा कन्वर्जन रूल लगा सकते हैं, बट अब इसमें ना स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टीज लग रही हैं, कैसे, जैसे कि आपको पता है कि सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर, मतलब मैं ये नहीं कह रहा आप कन्वर्जन रूल नहीं लगा सकते, इसमें लगा सकते हो, पर चीजें मोनोटोनस ना हो जाए, बिकॉज मैथ इज नॉट मोनोटोनस, एक ही चीज बार बार नहीं होती है, चीजें चेंज होती हैं, होता पैटर्न सेम है, ढांचा तो चीजों का सेम ही होता है ना, हम सब है तो इंसान ही ना, पर हर किसी का कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है सब में, ऐसे यहाँ पे भी चीजें सब बेस तो सेम होगा, जड़ तो सेम होगी, थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे, जैसे कि हम इसमें साइन और कॉस के अलावा एक और चीज कर सकते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक्स स्क्वायर है, और 10 स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, बहन इनको चुप करा के आइयो, कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ना। तो क्या मैं इसमें प्रॉपर्टी लगा सकता, मतलब बच्चों कहने का क्या है कि ये जो आपको 1 प्लस 10 स्क्वायर दे रखा है, अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर दे रखा है, तो आप क्या करोगे, इसमें 1 प्लस 10 स्क्वायर की जगह लिख दो सेक स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह लिख दो कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। इससे ना आप एलसीएम लेने से बचोगे, मतलब जब आप इसको कन्वर्ट करते हो तो एलसीएम लेते हो ना आप, उससे बच जाओगे। हाँ कन्वर्ट तो अभी भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके बाद आप क्या करोगे, कन्वर्ट कर दो, कैसे, सेक स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर
अब इसको ऐसे रेसिप्रोकल कर दो, तो हो जाएगा 1/cos²a मल्टीप्लाई में sec²a अपॉन में 1, सॉरी cosec वो होता है ना 1/sin, गलती कर दी ना मैंने, 1/sin² होता है ना cosec², ठीक है, तो हो जाएगा sin² अपॉन में 1, 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा sin² अपॉन में cos², तो ये क्या होगा tan², साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो ये आ गया tan², ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर, समझ में आ रही है बात? इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एक ये भी तरीका हो सकता है। हाँ, अगर तुम बच्चों 10 को सीधा ही साइन अपॉन कॉस और उसको कॉस अपॉन साइन लिखते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, वो भी कर सकते, बट चीजों को आसान भी तो बनाया जा सकता है। प्रॉपर्टीज क्यों है हमारे पास, हमारे हाथ में, चीजों को आसान बनाने के लिए ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन 4, जिसके हैं 10 पार्ट, मतलब जो मेन हाईलाइट है इस पूरे चैप्टर की, उसको करते हैं, ठीक है। रूल याद रखना, मैं फिर आपको बता रहा हूँ रूल्स, मैं फिर आपको अच्छे से रूल समझा रहा हूँ कि रूल्स क्या हैं। हाँ, रूल्स क्या है यहाँ पे, कि पहला रूल है बच्चों, पहला रूल क्या कहता है आपको, कि आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इन द टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। मतलब आपको क्वेश्चन आता है, आपने देखना ना आओ ना ताओ, सीधा कन्वर्ट कर देना साइन और कॉस के अंदर, 99%। कुछ 1-2% क्वेश्चन होंगे जिसमें नहीं करना होगा, उसका रीजन होगा क्यों नहीं करना। फिलहाल आप तो भी नया नया स्टार्ट कर रहे हो, तो कन्वर्ट इन साइन एंड कॉस कर दिया कन्वर्ट। देन आपको क्या करना है, बेसिक एलजेब्रा लगाना है। क्या लगाना है, बेसिक एलजेब्रा, लाइक प्लस माइनस, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। इसका बहुत एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं, पहले पूरा बता दूं, उसके बाद फिर आप और आगे बढ़ते हो, फिर आप क्लूलेस हो रहे हो, तो या तो प्रॉपर्टी लगेगी एलजेब्रा की, या तो प्रॉपर्टी लगेगी एलजेब्रा की, या तो आपकी लगेगी ट्रिगो की। मतलब इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं उसको समझाने के लिए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। कि मान लो देखो, मैं हूं यहां पे और मुझे पहुंचना है यहां पे, मेरी मंजिल यहां पे है, पर क्या इसको देख के मैं बता सकता हूं कि मैं यहां पे कैसे पहुंचूंगा। मतलब मान लो आज मैं यहां पे खड़ा हूं और मुझे आगरा जाना है, तो मेरे को यहां से आगरा दिख तो जाएगा नहीं पूरा, पर बच्चे कहते हैं कि नहीं पूरा, जब तक हमें दिखेगा नहीं आगरा का रास्ता, हम तो मान ही नहीं सकते कि आगरा इस संसार में है भी। मैं कह रहा हूं बेटा है, आप जाके तो देखो वहां पे है, बट अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको अपनी हेडलाइट ऑन करके बस 10 मीटर तक का ही दिखेगा, पर जैसे जैसे आप मूव फॉरवर्ड होते रहोगे वो आपको रास्ता क्लियर दिखने लग जाएगा, और एक टाइम आएगा जब आपको आपकी मंजिल भी क्लियर दिखेगी, और तब आप बोलोगे सर हाँ आप तो सही कह रहे थे, आगरा तो है। तो मेरी बात मानो और इसको फॉलो करो, एक प्रोसेस को फॉलो करो। आप उस रास्ते पे ट्रस्ट करते हो कि भाई हाँ इस रास्ते पे मैं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि बतेरे लोग पहुंचे, उस रास्ते पे आंखें बंद करके ट्रस्ट करके, क्योंकि आपको तो दिखा नहीं, आप तो जिंदगी पहली बार जा रहे हो। ट्रस्ट करो प्रोसेस पे, किस प्रोसेस पे, कि भाई पहले आपको कन्वर्जन रूल लगाना है, देन आपको बेसिक अलजेब्रा लगाना है, देन आप अगर फंस जाओ तो प्रॉपर्टी लगा के, या तो अलजेब्रा या तो ट्रिगो की कर करा के, जैसे आपको दिख जाएगा कि वो आने वाला है, फिर आप उस तरीके से सॉल्व कर लेना। जब तक नहीं दिख रहा तब तक आप ऐसे कर सकते हो। इसकी इसमें पहले मैं एलएचएस उठाता हूं, क्या दे रखा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब कोसेक थीटा क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, कन्वर्जन रूल है भाई। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कि कॉस और साइन में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है जी। अभी क्लू नहीं मिल पा रहा कि मैं यहां पे कैसे पहुंचूंगा, मिलेगा देखो, साइन को कॉमन ले लो एलसी, मैंने क्या बोला, सेकंड स्टेप बेसिक अलजेब्रा लगाने, लगाओ बेसिक अलजेब्रा का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, अब तो बेसिक अलजेब्रा लगा दिया, फिर अपना बोलता प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी तो कोई लग नहीं रही, तो भाई इसको स्क्वायर को अंदर भेज दो, टेंशन किस बात की है, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं, क्या, बच्चा कहता है सर आपने बोला था कि या तो ट्रिगो की या तो अलजेब्रा की प्रॉपर्टी लगा दो, सर ऊपर तो अलजेब्रा लगा रहा है a - b का होल स्क्वायर, क्या मैं लगा दूं, नीचे ट्रिगो की प्रॉपर्टी लग रही है, सर मैं तो कंफ्यूज हूं मैं कौन सा लगाऊं, या आप कैसे स्वैप करते हो चीजों को, हमें तो समझ में नहीं आता। तो इसका आंसर ये देख मेरे भाई, मैं नहीं लगाऊंगा ऊपर प्रॉपर्टी, मतलब मैं 1 - cos थीटा में प्रॉपर्टी लगाऊंगा अलजेब्रा, क्या बोलो सर क्यों, तो मनमानी हुई भाई, क्या बात की मनमानी हुई, यहाँ पर तुझे दिख नहीं रहा, तुम अंधे हो, दिख नहीं रहा, तुम्हें क्या चाहिए 1 - cos थीटा चाहिए तुम्हें, जो कि तुम्हारे पास आ गया है, मेरी बात समझ रहे हो। अगर तुम्हें दिख गया कि आगे जर्नी है तो स्पीड स्लो कर लोगे ना, भगाते रहोगे, बिल्कुल भारी दोगे उसमें, नहीं ना। आप समझ रहे हो बात को, कि हमें क्या करना है यहाँ पे, ऊपर प्रॉपर्टी ना लगाते हुए नीचे प्रॉपर्टी लगानी है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे हम ऊपर को, क्यों, क्योंकि देखो समय मिल चुका है, वो हम क्यों छेड़े उसको, नीचे प्रॉपर्टी लगाएंगे किस चीज की, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, इसको प्रॉपर्टी लगा दो यहाँ पे 1 - cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि नीचे भी कहीं ना कहीं cos के टर्म्स में चाहिए, देखो साइन के टर्म्स में cos के टर्म्स में चाहिए, कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी लगा के कर दिया, बट तब भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। क्लैरिटी कैसे मिलेगी, देखो
एक तो ऊपर ये स्क्वायर है, ये नहीं चाहिए मुझे, और नीचे भी ना ये माइनस का है, मुझे प्लस का चाहिए। इसके लिए एक प्रॉपर्टी लगाओ। क्या मैं यहाँ प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ नीचे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। और ऊपर तो ये ऐसे ही है, समझ लो बात को। इसको इस से मेरा पूरा आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखो, दो बार लिखा हुआ है, एक बार से एक बार पूरा कट जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। आंसर आ गया आपके पास, यही था आंसर आपका। तो ये मेन स्टेप था यहाँ पे, जो बच्चों को नहीं समझ में आता उनको समझा दूं। जैसे हमें थोड़ा बहुत भी क्लैरिटी मिलती है तो हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, वरना तब तक हम अपने फ्लो में चलते हैं, कभी ट्रिको कभी मतलब चलाते रहते हैं फ्लो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? अगले क्वेश्चन में देखो, ऑलरेडी साइन कॉस में कन्वर्टेड है, तो क्या करें? देखो जरा, देखो कॉस है 1 प्लस साइन है, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन है अपॉन में कॉस है। 2 सेकेंड, समझ में आ रही है बात? अब देखो, ऑलरेडी कन्वर्टेड है, इसको तो नहीं लेते हैं, खाली एलएचएस को लेके चलते हैं। ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तो मैंने आपको क्या बोला था? स्टेप नंबर सेकंड क्या होता है? बेसिक अलजेब्रा परफॉर्म करना है यहाँ पे। अनटिल आपको कोई आइडिया नहीं है कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ लग रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो कोई लग नहीं रही सीधी, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम। एलसीएम ले लो उसका, 1 प्लस साइन ए का एलसीएम ले लो आप, किसके साथ? कॉस ए के साथ। एलसीएम इज नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स। इसको से डिवाइड करोगे तो मेरे भाई क्या बनेगा यहाँ पे? कॉस स्क्वायर ए। और अगर तू उसको उससे डिवाइड करेगा तो यहाँ क्या बनेगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब भाई यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे, बिकॉज मुझे अभी थोड़ा समझ में आ रहा है कि मुझे क्या चाहिए। जहां मुझे देखेगा स्कोप है मैं कर दूंगा काम। देखो, कॉस स्क्वायर है प्लस यहाँ पर हो जाएगा प्रॉपर्टी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। समझ रहे हो ना बात को? प्रॉपर्टी लगा दी भाई, क्योंकि ऐसे नीचे मल्टीप्लाई मत करो अभी, फिर नीचे से कॉम्प्लेक्स हो सकती है चीजें। इसको ऐसे ही रहने दो, हो सकता है कट जाए, हम मल्टीप्लाई कर दें, कर सकते हैं मल्टीप्लाई, बट नहीं, पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखो, अब ऊपर देखो, ये कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, क्या होगा? 1, और ये 1 बचा हुआ है 1, और फिर क्या है? ये 2 साइन है, 2 साइन ए अपॉन में क्या है? 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में कॉस है। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन है अपॉन में 1 प्लस साइन है कॉस। ऊपर से 2 कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा? 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है। मेरे बात समझ रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? मैंने क्या करा, पहले अलजेब्रिक प्रॉपर्टी लगाई, बिकॉज मुझे कोई क्लू नहीं था। फिर प्रॉपर्टी लगाते ही मैंने क्या करा? ट्रिको की प्रॉपर्टी लगाती, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 2। अब पता है फ्लो से गाड़ी चल रही है। फिर मैंने क्या सोचा, मैंने कहा एक काम करता हूँ, 2 कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकलते तो मेरी आंखों में चमक आ गई, ये तो कट जाएगा इससे, और ये हो जाएगा 2 अपॉन में कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक के, तो ये 2 सेक नहीं हो जाएगा, अपॉन में है ना कॉस, अगर ऊपर ले जाऊंगा तो सेक के बनेगा ना, तो हो जाएगा 2 सेक के। क्लियर? इस तरीके से देख लो उसको आराम से एक बार, पहले कन्वर्ट करा, फ्लो एक बनाते रहे, मेन 3 स्टेप्स पे ध्यान रखा, अपना भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर लगा हुआ उस पे ही। देखो, हम्म हम्म इसके यहाँ पे कॉट है ना, जरा देखना भाई, ये कॉट है यहाँ पे 8 पॉइंट, ये थर्ड पार्ट है ना, कॉट है यहाँ पे। ठीक है भाई, ये कॉट है, मतलब देखो एलएचएस क्या है हमारा? एलएचएस में हमें दे रखा है टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। ये है आपका एलएचएस। नाउ क्या सिखाया है आपको मैंने? कन्वर्जन रूल लगाना है आपको। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है कि नहीं? जैसा हमने सोचा है वैसा करेंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा।
ठीक है, ये 1 है। अब ऊपर तो एज इट इज रहेगा भाई, क्योंकि ऊपर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, नीचे है सारा खेल। क्या किसका खेल? एलसीएम का खेल। चलो एलसीएम साइन थीटा, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 और उसका एलसीएम कॉस थीटा, तो ये ऊपर चल जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। समझ में आएगी नहीं आई? नीचे एलसीएम लिया, अब रेसिप्रोकल होगा यहाँ पे जाके ऐसे, वही फ्लो है जैसे बनाते जा रहे हैं। वेट से रख लेते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर ये रेसिप्रोकल करके ऊपर चले जाएगा, आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है कि नहीं? फिर प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, रेसिप्रोकल कर देंगे इसको भी, आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। समझ में आई कि नहीं आई बात? हमने पहले कन्वर्जन रूल लगाया, बेसिक अलजेब्रा लगाया, अभी वही लगा रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऊपर तो, और यहाँ पे नीचे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब बेसिक देखो, स्टेप नंबर 1 कन्वर्जन रूल, स्टेप नंबर 2 बेसिक अलजेब्रा लगा चुके हैं। अब क्या करें? प्रॉपर्टी, भाई प्रॉपर्टी लग तो जाए ऊपर, पर प्लस होना चाहिए ना ये, तो टेक्निकली आपको एलसीएम तो लेना पड़ेगा। पर एलसीएम का एक रूल होता है, एलसीएम आसान होता है अगर बेस सेम हो, है कि नहीं? अगर यहाँ भी एक्स हो यहाँ भी एक्स हो, क्योंकि हम कॉमन लेते हैं, दो में से एक लिखते हैं। अगर आप यहाँ पे एलसीएम अभी लो करंट सिचुएशन, तो ये भी अलग है, ये अलग है, ये दोनों भी अलग है। देखो पीछे वाले पे गौर करो तो ये अलग है ना, ये साइन थीटा कॉस थीटा है माइनस करके, और कॉस माइनस साइन है, ये अलग है, तब माइनस का फर्क है बस, पर अलग है। अगर मैं इन दोनों को सेम कर दूं पीछे वाले को, तो एलसीएम लेना फार इजी हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि बच्चों, अगर मैं इसमें साइन थीटा अपन, कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, ऊपर लूं नीचे लूं, बात एक ही है, तो क्या होगा मेरा? ये आगे पीछे हो जाएगा। मतलब जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा, ये जो साइन दिख रहा है ना आपको माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का कॉस दिख रहा है ये माइनस का हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? ये आगे पीछे हो जाएंगे ऐसे, समझ गए? अब नीचे वाला एलसीएम ले लो, तो ये क्या है? कॉस थीटा साइन थीटा, और पीछे वाला सेम है, इससे हमें सहूलियत मिलेगी, इसको एक बार ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर सेम होता है उसको मैं एक ही बार लिखता हूं। ठीक है जी। अब देखो ये पूरा इससे डिवाइड क्या बचा? साइन थीटा, उसको ऊपर मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, इसको नीचे से डिवाइड, बचा कॉस, ऊपर जाएगा तो आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। पहले तो बच्चे यहां तक समझ लो अच्छे से, अभी तक मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई, अभी तक बेसिक अलजेब्रा चल रहा है, बस यहाँ पे कन्वर्जन लगाया था, उसके बाद फ्रैक्शंस को करा, फिर एक माइनस कॉमन निकालने वाला स्टेप है कि चीजें सेम होंगी तो एलसीएम में तो आसान रहेगा एलसीएम लेना, तो मैंने क्या करा, इसको सेम बना दिया, अब एलसीएम ले लिया मैंने, ऊपर उस हिसाब से चला गया तो ये आ गया। अब एक प्रॉपर्टी होती है, पहले तो इस स्टेप को मैं सेम लिखता हूँ, अगले पेज पे हम कहाँ पे पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे, अब आगे, आगे देखो, ये हमारा ये स्टेप है, कहाँ पे हम साइन क्यूब थीटा है यहाँ पे, माइनस कॉस क्यूब थीटा है, अपॉन में कॉस साइन, साइन माइनस कॉस, कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब भाई देखो ऊपर क्या है, प्रॉपर्टी लग रही है ए क्यू माइनस बी क्यूब की, क्योंकि ट्रिको की तो कोई प्रॉपर्टी लग नहीं रही, मैंने क्या बोला, यहाँ तो अलजेब्रा की लगेगी, यहाँ तो ट्रिको की लगेगी, तो यहाँ पे अलजेब्रा की लग रही है। ए क्यू माइनस बी क्यूब कितना होता है? ए माइनस बी, याद होनी चाहिए आपको प्रॉपर्टी है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर क्या होगा, ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर मैंने क्या करा, प्रॉपर्टी लगा दी सीधी की सीधी उठ के। अब नीचे क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा वो ऐसे ही रहेगा, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? वो ऐसे ही रहेगा, माइनस कॉस थीटा। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो बस वही होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
जरा ध्यान से देखी जाए, वैसे तो इसी स्टेप में कट जाता है ये, चाहो तो आप इस स्टेप में ही काट सकते थे, मतलब आप ऐसे कर सकते थे, मैं भूल गया काटना, मतलब देखो ये सेम था ना, कट सकता है ना सीधा सीधा ये, क्योंकि ये सेम है, ऊपर वो प्लस करके 1 आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, कॉस साइन। यहाँ तक समझो क्या करा बच्चे, मैंने यहाँ पे लगाई पहले प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या लगाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी लगाने के बाद मैंने देखा ये कट रहे हैं, काटने के बाद यहाँ 1 बचा, और यहाँ पे यहाँ तो कट ही गया, इसको प्लस करके 1 बचा, और इस तरीके से नीचे आ गया। एक बार इसको इसके साथ लिखेंगे एक बार, और एक बार उसको उसके साथ, देखो cos थीटा sin थीटा, मतलब क्या है कि एक बार इसको पूरे को उसके साथ, एक बार पूरे को उसके साथ, क्योंकि आप ये भूल रहे हो कि हमें निकालना क्या, हमें निकालना 1 प्लस सेक कॉसेक, तो वो भी आया नहीं है, तो एक बार इससे कट जाएगा, एक बार ये इससे कट जाएगा, और एक सेकेंड ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा प्लस 1, है कि नहीं। देखो ये तो कट गया ना, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा आ गया, 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा और प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ये आपका इतना यहां से यहां तक था, पहले हमने कन्वर्जन रूल लगाया, देन बेसिक अलजेब्रा से रेसिप्रोकल कई चीजें, देन फिर हमने एलसीएम लेने के लिए एक छोटा सा स्टेप करा, साइन सेम पीछे वाला सेम करा, एलसीएम लिया, ऊपर एक अलजेब्रा की प्रॉपर्टी लग रही थी लगाई, फिर कटिंग हो गई, यहाँ प्रॉपर्टी लग गई, एक बार इसको उसके साथ, एक बार इसको उसके साथ, आंसर आपके सामने। देखो भाई चौथा क्वेश्चन आ रहा है, कह रहे हैं दिस वन को इक्वल कर दो, पहले लेंगे एलएचएस, रूल हमें याद है कि साइन कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करना होता है, तो करेंगे धाड़ पेड़। तो देखो 1 प्लस सेके क्या होता है, 1 अपॉन कॉस है, अपॉन में 1 अपॉन कॉस है, ठीक है। ऊपर ले लेंगे एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम में कॉस है, ये ऊपर कॉस से चले जाएगा, और यहाँ आ जाएगा +1, और ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस है, ठीक है जी। अब ये रेसिप्रोकल करके ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए +1 अपॉन में कॉस ए मल्टीप्लाई में कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन में 1, कॉस से कॉस कट के आ गया कॉस ए +1 एल। देखो अब आप बोलोगे सर ये तो आपका आंसर आया तो इसके इक्वल है ही नहीं। देखो अब ये एक नई सीख दे रहा है आपको, कभी भी क्वेश्चंस में आप सॉल्व करते हो, फ्लो के साथ चलते हो, कन्वर्जन लगाते हो, फलाना ढिमकाना लगाते हो, और तब भी आपका आंसर आरएचएस के इक्वल नहीं आता, तो उस केस में क्या करें बच्चों, तो ये ध्यान रखिए आरएचएस को भी आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब आप आरएचएस को लेके चलोगे, यहाँ लेके चल लेते हो कोई नहीं, पूजा पंखा बंद कर देना, आरएचएस को लेके चलोगे, देखो आरएचएस क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब देखो जरा क्या होगा, साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1, देखो अब हमें ये करना है ना, इसको इस तरह बनाना है, मैं क्या कर सकता हूँ, अलजेब्रा लगा नहीं सकता, मतलब बेसिक अलजेब्रा लगा हुआ है, अलजेब्रा की प्रॉपर्टी लग रही है, ट्रिको की प्रॉपर्टी लग रही है, क्या कि साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। भाई मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप ये ब्लैंक हो जाते हो कि कौन सी प्रॉपर्टी कब लगनी है, तो आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है, हाथ जोड़ के विनती है पहले प्रॉपर्टी याद करो और फिर वीडियो देखो, वरना फिर बोलोगे समझ में नहीं आया। देखो साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है और 1 माइनस कॉस है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना, और हमें क्या चाहिए कॉस ए +1, तो हम ऊपर ना अलजेब्रा की प्रॉपर्टी लगा देते, क्योंकि अक्सर हमने ऐसा करा भी है, क्योंकि इसके बाद हम क्या करें, फिर हम ब्लैंक हो तो ऊपर अलजेब्रा की प्रॉपर्टी लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे भी क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या ये कट नहीं जाएगा मेरे भाई, इससे कट जाएगा, क्या आएगा 1 प्लस कॉस ए, ये आ गया आंसर, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। पहले LHS को सॉल्व करा अलग से, ये आंसर आया, फिर RHS को सॉल्व करा, ये आंसर आया, दोनों आपस में इक्वल हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो नोट कर लेना आराम से, देखो तो समझ दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पांचवा पहले बाद में करेंगे, छठा करते हैं पहले। छठे में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, ये है, ठीक है। तो LHS लेके चलते हैं, रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, LHS है। RHS को इक्वल करना है। देखो अब बताओ, इसमें कन्वर्जन तो ऑलरेडी लगा हुआ है, ना कोई प्रॉपर्टी लग रही है अलजेब्रा की, ना कोई प्रॉपर्टी लग रही है ट्रिको की, तो क्या करें भाई। देखो
जब भी रूट में चीजें होती है तो एक चीज सिखाई गई है हमें बार बार, किसको कहते हो रैशनलाइज। क्या हम इसमें रैशनलाइजिंग नहीं कर सकते? कर सकते, क्योंकि ये रूट में, और डिनोमिनेटर को करेंगे हम, तो उसके जो अपोजिट साइन है उससे मल्टीप्लाई भी और उससे डिवाइड भी कर दिया। ऊपर क्या बना? 1 - sin ए का होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा ऊपर तो सीधा प्लेन 1 - sin है, 1 + sin आ जाएगा अपॉन में, ये आ जाएगा रूट में 1 - sin स्क्वायर है। समझ पा रहे हो मैंने क्या करा? मेरे को कोई क्लू नहीं मिल रहा था और रूट में चीजें थी, तो मैंने इसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ऊपर होल स्क्वायर बन गया, नीचे प्रॉपर्टी लग गई। ऊपर तो होल स्क्वायर से कट गया, बेटा नीचे नहीं कट सकता। इससे कैसे काट दूं? उसका क्या होगा समझ रहे हो? तो नीचे लगेगी ट्रिगो की प्रॉपर्टी, क्या कि कॉस स्क्वायर है, क्या होता है बच्चे? 1 - sin स्क्वायर है। याद होंगी तो तुरंत पता लग जाएगा। तो नीचे आप लगा दो रूट के अंदर कॉस स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर से रूट कट सकता है, अब पहले नहीं कट रहा था, अब काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाएगा 1 + sin है अपॉन में, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आ जाएगा कॉस है। बस, अभी भी देखो आंसर नहीं आया है। अब क्या करो, एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ, तो 1/cos है प्लस sin है अपॉन कॉस है। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो आ जाएगा कॉस है, और एलसीएम तो नहीं लेंगे, वो तो हो जाएगा पहले ही। 1/cos है क्या होता है? sec है, और sin/cos है क्या होता है? tan है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कितना आसान था बताओ ये। बस एक इसमें एक स्टेप था कि रैशनलाइजिंग करनी है। देखो वैसे भी चीजों में बस पहला स्टेप ही दिक्कत करता है, उसके बाद तो चीजें आसान हो ही जाती है। तो वो हो गई। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं एलएचएस को आरएचएस के tan थीटा के इक्वल कर दो। तो एलएचएस लेके चलते हैं भाई। sin थीटा -2 sin क्यूब थीटा, 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो हमें tan चाहिए ना, क्या चाहिए हमें? tan चाहिए। तो देखो हम इसमें क्या करें, ना कोई प्रॉपर्टी लगना, कुछ लग रहा है, पर कॉमन निकल रहा है। कॉमन निकालना तो बेसिक अलजेब्रा का पार्ट है, कन्वर्टेड है तो बेसिक अलजेब्रा लगाएंगे। तो मैंने ऊपर से साइन कॉमन निकाल दिया, बचा क्या? 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, दोनों से साइन जाएगा ना, और नीचे से कॉस कॉमन निकाल दिया, क्योंकि अगर मैं ऐसे कॉस कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे जगह 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, देखो साइन अपॉन कॉस होता है 10। अब ये पूरे से कटेगा ना, जब ये साइन अपॉन कॉस 10 आ पाएगा। अबे कटेगा कब? चीजें जब कटती हैं बच्चे, जब सेम हो, दो चीजें सेम होती है, जैसे 2/2 तो कट जाती हैं, बट क्या ये सेम है? एक साइन है एक कॉस है। तो क्या मैं इस कॉस को, इस साइन को कॉस के टर्म्स में नहीं लिख सकता? मतलब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 - cos स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो? आप ये मत सोचो कि 1 - sin स्क्वायर थीटा लेगा पूरे को ही कन्वर्ट कर दो, नहीं, क्योंकि 2 है, 2 नहीं होता ना मामले में। तो सीधा मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जहां पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लगा, वहां पे हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में ये ऐसे ही रहेगा, किसको दोनों कन्वर्ट करना है, हमें तो सेम बनाना था, इसको भी कर देंगे तो फिर वो डिफरेंट हो जाएगा भाई, है कि नहीं? अब इसको अंदर इससे भी, इसको अंदर इससे भी, तो देखो 1 - 2 को इससे करेंगे तो 2, फिर -2 को इससे करेंगे तो प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो भाई? दोनों अंदर जाएंगे और साइन के हिसाब से जाएंगे। पहले ये जाएगा 2 माइनस का, फिर ये जाएगा तो प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा cos थीटा, और फिर ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखो 2 से 1 माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस माइनस साइन बढ़े वाले का -1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये कट जाएगा इससे पूरा, है ना, और क्या आ जाएगा? साइन थीटा cos थीटा। और ये क्या होता है, मेरी बात समझ रहे हो? मोटिव ये तो शुरुआत से यही प्लान था कि जब ऊपर से साइन कॉमन आया, नीचे से कॉस कॉमन आया, तो मेरा तभी प्लान हो गया था कि ये दोनों को कटना चाहिए, तभी तो मेरा साइन और कॉस बचेगा और मेरा tan आ पाएगा, जो कि आया। तो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना था, इन दोनों को सेम बनाना था ताकि ये कट जाए। अब सेम कब बनेंगे? तो मैंने ऊपर की प्रॉपर्टी खोल दी, साइन को कॉस के टर्म्स में कर दिया, देखो सोनो कॉस कॉस के टर्म्स में आ गए। और मुद्दे की बात है, जब हमने सॉल्व करा आगे तो कट भी गए, और जैसे ये कटे वैसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो ना थोड़ा आसान क्वेश्चन भी हो सकते हैं, रूल्स वही चल रहे हैं, कोई रूल मैंने बदला नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। देखो अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है, देखो एलएचएस लेके चले अगर इस क्वेश्चन की, तो कुछ इस तरीके से दे रखी है। अब बोलोगे सर ये साइन है, चलो ठीक है, इसको 1/sin कर दो। ये कॉस है, ठीक है सर, इसको 1/cos लिख दो।
बट हियर इज अ कैच। मैंने क्या बोला आपको, अगर हमें अपना मोटिव दिख रहा हो उसके हिसाब से हम कुछ मोल्ड करना चाहे तो कर सकते हैं। मतलब अगर मैं बच्चे इसको साइन ए, इसको 1/sin ए लिखता हूं, तो क्या ये मुझे tan और cot पे ले जाएगा? मतलब ले जा भी सकता है, नहीं भी ले जा सकता, मुश्किल हो गया, मुझे पता थोड़ा ना है। बट अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो cosec स्क्वायर आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं कर दूं उसको प्रॉपर्टी लगा दूं, सीधा अलजेब्रा, cosec स्क्वायर है सीधा cot स्क्वायर से लिंक्ड है। cosec स्क्वायर क्या होता है? 1 + cot स्क्वायर है। मेरी बात समझ पा रहे हो कहीं ना कहीं? और sin स्क्वायर cos स्क्वायर तो प्लस करके 1 हो ही जाएगा। कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, हो सकता है ऐसे ही हो जाए, हो सकता है ना हो। बट इसमें सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा कि सीधा इसमें अलजेब्रा की प्रॉपर्टी लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, ठीक है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, एलएचएस लिख दिया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो सेक्स स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। सबसे पहले तो इसको 1 लिख दो, प्लस कॉसेक्स स्क्वायर को मैंने क्या बोला था क्या लिखने के लिए? 1 + कॉट स्क्वायर, क्योंकि उसलिए तो मैंने ये लॉजिक लगाया और मैंने आपको मना करा कन्वर्ट मत करो, क्योंकि सीधा कॉट में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें देखो हम ना इसकी कटिंग कर सकते हैं, कैसे? यहाँ पे कन्वर्ट कर दो, कॉसेक क्या होता है? 1/sin है, क्यों? ताकि ये कट जाए, हमें देख लिया ये तो। सेक क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर है, वो भी जबरदस्ती, मतलब जानबूझ के दिमाग में हमारा बैक ऑफ द माइंड ये था कि ऐसा होगा, वो हुआ और हमें कन्वर्जन रूल, मतलब ये जो चीज़ है हेल्प कर रही है। 2 cos है, ये हो जाएगा 1/cos है, ये इससे कट जाएगा, तो ये होगा आपका 1 + 1 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2। तो मुद्दे की बात है कि कॉट और tan तो मेरे भाई थे और भाई हैं वो मेरे अभी तक, देखो बने रहे हमारे साथ। पर क्या साथ हमें मिल पाएगा? इस साथ का साथ, 2 2 4 6, 2 2 4 5 6 7, बिल्कुल सही बात है, 7 हमारे पास आ चुका है, कॉट स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है, हेंस प्रूव। देखो आप बोलोगे सर ये तो मनमानी कर रहे हो आप, अब ये पहला स्टेप आपने ये क्यों करा? तो मेरे भाई देख, ट्रिगो में ना 99% कन्वर्जन रूल लगता है, बट कभी कभी हम आंसर को देखते हुए चीजों को मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है? आसान बनाने के लिए कितना आसान हो गया, जैसे ही प्रॉपर्टी खुली कितना आसान हो गया, क्वेश्चन अपना भी कन्वर्ट हो रहा है, चीज अपना भी सॉर्ट हो रहा है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो कह रहे हैं ये क्वेश्चन दे रखा, अब या देखो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पैटर्न वही वाला, साइन कोसेक और वो, पर यहाँ पे देखो स्क्वायर नहीं है। अब अगर स्क्वायर है ही नहीं, देखो साइन स्क्वायर है 1 - cos स्क्वायर होता है, साइन है थोड़ा ना होता है, साइन है तो 1/cos कोसेक ही होता है। तो मतलब अगर स्क्वायर नहीं है तो हम कन्वर्जन रूल लगाएंगे, स्क्वायर है तो हम सोच सकते हैं, हाँ स्क्वायर होता तब भी हम कन्वर्जन रूल लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, और हम सोचेंगे एक बार को। तो मतलब इसमें अब सीधा इसको 1/sin लिख दो, इसको ऐसे रहने दो, क्योंकि इसमें कोई चारा नहीं है कि जब तक स्क्वायर ही नहीं है तब तक वो प्रॉपर्टीज तो वैसे ही बेकार है 1/cos। साइन है और 1 का एलसीएम ले लो, साइन है, फिर ये 1 माइनस, ये तो सेम ही है, उस पर चला जाएगा, 1 - sin स्क्वायर है, कॉस है 1 - cos स्क्वायर है, नीचे एलसीएम ले, ऊपर गया ऊपर गया, क्लियर? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा यहाँ पे, देखो मैंने क्या बोला, बेसिक अलजेब्रा के बाद प्रॉपर्टी, तो आप देखो तो ऊपर प्रॉपर्टी लग रही है, 1 - sin स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर है बच्चे, होता है कि नहीं होता? अगर नहीं यकीन आता तो प्रॉपर्टी वाला पेज निकाल के देखा करो, मैं तो कहूंगा आपको प्रॉपर्टी नहीं आती तो प्लीज प्रॉपर्टी वाला पेज निकाल के रखो, ताकि ये ना लगे कि मैं अपने घर से कर रहा हूँ, अपने मन से कर रहा हूँ। ये 1 - cos स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर है, 1 में cos, देखो एक कॉस से एक कॉस से कट जाएगा, एक साइन से एक साइन, तो आंसर क्या आया? कॉस साइन है कि नहीं? अब अगर आप आरएचएस को देखोगे वो तो सेम नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें हिंट में लिखा हुआ है, पर मैंने आपको पहले ही बोला था जब आपका आंसर एग्जैक्ट ना आए, मतलब सेम ना आए आरएचएस के, तो आप आरएचएस को अलग से सॉल्व करोगे। तो 1/tan a प्लस sec कॉट ए, तो उसको कन्वर्ट करो पहले आप, साइन tan a क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए क्या होता है? कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए साइन है, एलसीएम ले लिया हमने, इसको डिवाइड ऊपर साइन स्क्वायर आ गया, फिर इसको नीचे से डिवाइड ऊपर कॉस स्क्वायर आ गया, ये क्या हो गया? 1/1/cos ए साइन है, ऐसे रेसिप्रोकल करके ऊपर चले जाएगा तो आ जाएगा cos ए साइन है ना? देखो देखो
ये 1 था, ये ऐसे करके चले जाएगा ऊपर, तो ये 1 और 1 कट जाएगा वैसे तो, है ना, बात तो वही है, बट ये अगर ऊपर जाएगा तो यही बनाएगा और LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बच्चों ये एग्जांपल है 13 होगा आपकी पुरानी बुक में, एग्जांपल टैली कर लेना, ये है। इसमें भी कुछ उसी तरीके से है जिस तरीके से आपका एग्जांपल 5 हो, क्वेश्चन 5 मैंने करा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में बहुत बार आया है ये वाला, कि वो एनसीईआरटी के और एग्जांपल्स के पीछे वैसे ही पड़े रहते हैं वो लोग ज्यादा। तो एलएचएस लेके चलते हैं। देखो सिंपल सा लॉजिक है, हमें सेक और टेन बनाना है, कन्वर्जन ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैं इसको डिवाइड तो करूंगा, लॉजिक तो वहीं जा रहा है, पर किससे, इसी बार करूंगा कॉस से, क्योंकि साइन अपॉन कॉस 10 होता है ना। देखो तो डिवाइड बाय कॉस, ठीक है। अब देखो हर स्टेप में मैं कॉस से डिवाइड करूंगा, जरा देखो, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, फिर अपॉन में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करें, क्योंकि सबको कॉस से डिवाइड करते हैं, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कॉस सेक थीटा, नीचे भी कुछ इस तरीके से साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा फिर प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब थोड़ा इसको समझदारी से अलग अलग मतलब सेपरेट सा करते हैं, एक अच्छे से फॉर्म में लाते हैं। प्लस 1, अब जरा देखो कि मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए डिनोमिनेटर में सेक माइनस 10, मेरे पास है क्या 10 माइनस सेक, मतलब वो आगे पीछे हो जाएगा, पर मुझे ये चाहिए, तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, तो मुझे इसको उससे काटना पड़ेगा ना पूरे को। मैंने कहने का मतलब समझो, मुझे जिंदा किसको रखना है, डिनोमिनेटर को, तो मुझे इसको इससे काटना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ प्रॉपर्टी लगानी है वन में। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि सर पहले आपने ऊपर प्रॉपर्टी लगाई नीचे लगाई, ऐसे कैसे ख्वाब आ रहे हैं आपको, तो मेरे भाई दिमाग लगाओ, नीचे वाले को जिंदा रखना है ना आपको, सेक और टेन को, और आपको ये वन को काटना, वन भी नहीं चाहिए और ऊपर वाला भी नहीं चाहिए, तो वन को आपको बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि वो उससे कट जाए। ठीक है, तो देखो कैसे कटेगा, वन को यहां पे मैं प्रॉपर्टी लगाता हूं, जरा ध्यान से समझना, समझ पा रहे हो ना कैसे क्यों प्रॉपर्टी लगती है। तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और ऊपर तो एज इट इज रहेगा, प्रॉपर्टी जब नीचे लग रही है तो वन की जगह क्या लगा दो आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये लगा सकते हैं प्रॉपर्टी हम। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, अब क्या होगा, ऊपर तो एज इट इज रहेगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और ये जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब नीचे से आ जाएगा ये कॉमन, अब जरा ध्यान समझना, देखो 10 माइनस सेक है, क्या ऐसा कुछ है इन दोनों में, देखो माइनस वाला है तो सही, पर आगे पीछे, समझ रहे हो, और देखो चाहिए भी हमें सेक माइनस 10, तो मैं क्या करता हूं इस वाले में है माइनस कॉमन ना निकाल दूं, माइनस कॉमन अगर मैं निकाल देता हूं उस वाले में तो क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, प्लस करके ब्रैकेट में क्या है कि देखो कॉमन नहीं निकल पा रहा, पर वो निकल सकता तो है ना, माइनस कॉमन ले लेता हूं अगर मैं, तो वो चीज चेंज हो जाएंगी, देन वो पूरा का पूरा सेक माइनस टेन कॉमन निकल जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखो अब मैं कॉमन निकालूंगा, ऊपर तो बेटा एज इट इज रहेगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, अभी देखो सेक माइनस 10 और सेक माइनस 10 कॉमन निकल जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन निकल गया, बचा क्या यहाँ पे, बचा एक तो माइनस का 1 और एक क्या बचा प्लस का सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब देखो ऊपर तो हम इसको काट सकते हैं, देखो ये भी 10 है सेक सेक माइनस 1, ये पूरा कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो आपको चाहिए। फिर एक बार रिकैप करा दूं, कॉस से डिवाइड करा, क्यों करा जी, क्योंकि सेक और 10 में हमें कन्वर्ट करना था। ठीक है,
उसके बाद हमने क्या करा, 10 सेक आ गया, मैंने फॉर्मेट में लिखा तो मुझे पता लगा मुझे ये चाहिए, तो कहने की 1 को उससे काटना है, पर 1 में तो उतनी शक्ति है नहीं, तो उसकी शक्तियां बढ़ाओ और उसको खोलो और उसमें प्रॉपर्टी लगाओ, लगाई प्रॉपर्टी 1 में, फिर इसको और बड़ा बनाया, प्रॉपर्टी लगा के एक और अलजेब्रा की, a प्लस बी a माइनस बी, फिर हमने देखा यार कॉमन तो निकल रहा है, बट दिक्कत क्या है, ये 10 माइनस सेक है, सेक माइनस 10 है। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे मेन स्टेप, इस 10 माइनस सेक में से माइनस कॉमन निकालते, जैसे ही मैंने माइनस कॉमन निकाला तो चीजें रिवर्स, आपस में एक दूसरे में फ्लिप मार के, माइनस का प्लस का हो गया, प्लस का माइनस का हो गया। अब देखो, अब ये और ये कॉमन है ना, कॉमन निकालती है, बचा क्या, यहाँ पे -1 बचा और यहाँ पे सेक प्लस 10 बचा, ये पूरा का पूरा पूरे से पूरे कट गया, आंसर आ गया, खत्म, वही चाहिए था हमें। समझ रहे हो, ये एकदम उसके तरीका का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें ना 2 LHS है, ये भी LHS ये भी LHS है, और इसको मैं प्रूव करना है इस तरीके से, क्योंकि पहले क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आएगा करना क्या है, तो आपको इसको सॉल्व करना है एंड देन बनाना है आपका ये, एंड देन इसको भी सॉल्व करना है, बनाना है ये, 2 बार ये क्वेश्चन होगा। तो पहले मैं लेके चलता हूं ये वाले को, LHS को, तो LHS को लेके चलते हैं। देखिए, रूल नंबर 1 तो यही कहता है कि जो भी दिखे कन्वर्ट कर दो साइन और कॉस में, बट कैच ये है कि कुछ और अगर आपको लग रहा है, जैसे कि देखो इसमें चाहो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, 10 स्क्वायर है आपका, नीचे भी, पर उसमें दिक्कत हो सकती है, दिक्कत का मतलब बड़ा हो जाएगा, दिक्कत तो कुछ नहीं है, वो भी आंसर सही है। क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूं कि भाई देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर है, होता है ना, प्रॉपर्टी निकाल के रखो भाई, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर है। अब इसके बाद कन्वर्ट करो उसको, इससे क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे, सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और कॉस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। अब इसको इस अपॉन का से रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाओ, तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर है अपॉन में 1, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, 10 स्क्वायर है, आंसर आ गया। अगर आप इसमें इसको यहाँ पे कन्वर्ट करते, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इसको भी करते, तो एलसीएम लेते थोड़ा बड़ा हो जाता, आंसर यही आता, तरीका वो भी बिल्कुल जेन्युइन है, बट आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे, ये वाला आरएचएस देखो, देखो उसमें क्या कह रहे हैं, 1 माइनस 10 है अपॉन में 1 माइनस कॉट ए, तो मुझे क्या करना है इसमें, अच्छा होल स्क्वायर भी है। अब देखो यहाँ पे मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ, स्क्वायर नहीं है, और अगर मैं स्क्वायर को खोलता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी तो आएगा, तो मुझे दिक्कत हो सकती है, तो उसमें सीधा कन्वर्ट कर दो साइन कॉस में, बिना कोई दिमाग में सेकंड थॉट लाए, क्योंकि इसके अंदर कोई चारा नहीं है बेटा। स्क्वायर होता तो प्रॉपर्टी लगती है ना वाली, 3 प्रॉपर्टी वाली, अब स्क्वायर है ही नहीं, और स्क्वायर करूंगा तो फंसूंगा, ठीक है। देखो अब इसमें 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, दोनों का एलसीएम आ जाएगा कॉस से, और ये डिनोमिनेटर को क्रॉस करके ऊपर आ जाएगा कॉस से, माइनस साइन है, ठीक है, अपॉन में, फिर यहाँ पे साइन है, ये ऊपर जाएगा साइन है, माइनस कॉस है, ठीक है, ये स्क्वायर। अब ये रेसिप्रोकल कैसे हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई अपॉन मल्टीप्लाई, तो कुछ इस तरीके से देखा जाएगा, ये स्क्वायर रहेगा बेटा, स्क्वायर के अंदर ही खेल खेला जा रहा है, ये माइनस साइन है अपॉन में कॉस है, मल्टीप्लाई में साइन है अपॉन में, देखो ना ये चीज ऐसे रेसिप्रोकल करके ऊपर चली जाएगी, साइन है माइनस कॉस है, और होल का स्क्वायर, ये ऐसे और ये ऐसे का स्क्वायर। अब देखो जरा ध्यान से, हमें साइन अपॉन कॉस चाहिए ताकि मैं 10 बना पाऊँ, 10 स्क्वायर आ जाए, पर उसके लिए तो ये कटना चाहिए ना, कट सकता भी है ये, बट आगे पीछे है, तो क्यों ना मैं इसमें से ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लूं, क्योंकि अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा, मैं पहले भी ऐसा बहुत बार कर चुका हूं, तो साइन आपस में रिवर्स हो जाते हैं, और जैसे ही साइन रिवर्स होते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। कैसे, देखो जरा, ये इससे कट जाएगा, समझ में आ रही है बात, क्या हो गया ये इससे कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस साइन है अपॉन, स्क्वायर जिंदा है भाई, स्क्वायर नहीं मरा अभी तक, अपॉन में कॉस है का होल स्क्वायर। अब ऊपर माइनस से तो कट जाएगा, ये माइनस तो स्क्वायर जब होता है तो कट ही जाता है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आ जाएगा 10 स्क्वायर है, समझ में आई बात। कन्वर्जन रूल लगाया, एलसीएम लिया, स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया, अपॉन में इसको फ्रैक्शन पर फ्रैक्शन को रिवर्स करके लिख दिया, कटिंग हुई, अपना भी आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से दोनों को मैंने 10 स्क्वायर के इक्वल लिख दिया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। अब
एक 5वां क्वेश्चन बचा है, वो कराता हूँ मैं आपको। हो गया भाई, नीचे ले लेते हैं मेरा। देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझना। LHS लेके चलो। सबसे पहले ये ऑलरेडी साइन कॉस में कन्वर्टेड है, तो रूल नंबर 1 का तो कोई जिक्र होना ही नहीं चाहिए। रूल नंबर 2 का कहता है बेसिक अलजेब्रा। बेसिक अलजेब्रा क्या लगाऊं भाई इसमें? ट्रिगो की प्रॉपर्टी कौन सी लगाऊं, उसमें अलजेब्रा की प्रॉपर्टी कौन सी लगाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए हम अगर अपने मंजिल पे देखें तो मुझे कॉसेक चाहिए और कॉट चाहिए। तो यहाँ पे एक स्टेप है बहुत यूनिक, क्या कि मैं इन सब टर्म को ना इसमें किससे डिवाइड कर दूंगा? साइन से डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि कॉस अपॉन साइन कॉट होता है ना। तो डिवाइड बाय साइन ए, ईच टर्म को साइन ए से डिवाइड करता हूं। तो देखो जरा, तो ये देखो कॉस ए अपॉन साइन ए, फिर माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, प्लस 1 अपॉन साइन अपॉन में, नीचे भी ऐसे ही हो जाएगा। इसको भी हम साइन से डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों करना है भी आपको पता लग जाएगा भाई। हर जगह कुछ ना कुछ तो नया सीखोगे ही ना, चीजें सेम होंगी तो मैथ्स में मजा क्या। 1 अपॉन साइन है, ठीक है। अब देखो कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट ए, साइन अपॉन साइन 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन साइन होता है आपका कॉसेक ए। देखो हुआ क्या है यहाँ पे, कॉट और कॉसेक के टर्म से कन्वर्ट हो गए। यही तो मैं चाहता था बच्चों, इसलिए मैंने साइन से डिवाइड करा। और ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कभी ऐसा होता तो हम ये भी कर सकते हैं। 3-4 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कर रहे हो ना आप। कॉस अपॉन साइन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। जरा इसको सही करके लिखता हूं मैं, तो हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। पहले तो इतना यहां तक डाइजेस्ट करो अपने दिमाग में कि हमने क्या करा है। साइन से किया है डिवाइड, क्यों? ताकि मेरा अल्टीमेट क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाए कॉसेक और कॉट में, जो कि मैंने कर दिया। अब चाहिए क्या, जरा देखना। मुझे चाहिए बच्चों कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो ये रहा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अच्छा, इसको अगर रखना है तो इसको काटना पड़ेगा, इस 1 से इसको काटना पड़ेगा ना। ये 1 से ये कटना चाहिए, बट क्या ये कटेगा 1 से? भाई कैसे कट जाएगा जब तक सेम नहीं होंगे चीजें बच्चों। जब कटती है ना जब चीजें सेम हो। यहाँ पे ये सेम है नहीं तो कटेगा क्यों? इसीलिए हमें इस 1 को बनाना पड़ेगा बड़ा, मतलब 1 को बनाना पड़ेगा बड़ा ताकि वो कटिंग हो और आंसर आ जाए, ठीक है। तो देखो जरा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1। अब देखो 1 की प्रॉपर्टी क्या होती है? 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक साइन वाली, एक कॉसेक कॉट वाली। तो मैं कॉसेक वाली लगाऊंगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ मैं। 1 को 1 की जगह लिख सकता हूँ ना मैं ऐसा कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ऊपर वाले 1 को ही क्यों कन्वर्ट करा? ताकि बच्चों वो नीचे वाले से कट जाए। देखो अब क्या कमाल होने वाला है, देखते जाओ बस। नीचे आएगा ये कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखो यहां पे ऊपर जो है, जो बचा हुआ, जो भी आपने कन्वर्ट करके लगाया, उसमें मैं लगा दूंगा प्रॉपर्टी क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है। नीचे अपॉन में आ जाएगा ये कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा और ये पूरा, ये दोनों कॉमन आ रही है। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इनमें से कॉमन नहीं आ रहा है। ये क्या कॉमन आ रहा है? कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन आ रहा है। अब अगर मैं इसमें से कॉमन निकाल दूं ये, तो बच्चे यहाँ क्या बचेगा? कभी भी कुछ कॉमन निकालोगे तो वो क्या छोड़ के जाता है अपने पीछे? 1 माइनस, एक कोई कॉमन आ गया तो क्या छोड़ के गया वो? कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखो ऊपर बस थोड़ा सा और हम दूर हैं अपने एक परफेक्ट आंसर के लिए। क्या आंसर है वो? कॉट ए प्लस कॉसेक ए है ये बच्चों। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट को खोल दूंगा और देखना मैजिक क्या होने वाला है आपके साथ। इतना वेट आपने जो करा, दिमाग लगाया, उसका आपको फल मिलेगा। देखो जरा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, तो ये होगा क्या, इससे ये पूरा कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा आपका? कॉट ए प्लस कॉसेक ए। वही तो चाहिए था आपको। देखो कट गया ना, सेम है। कॉसेक माइनस में है, कॉट प्लस में है, 1 माइनस 1 प्लस में है, तो कट जाएगा ये। फिर समझो, पहला हमें क्लू नहीं मिल रहा तो मैंने साइन से करा डिवाइड। क्या ये समझ में आया? डिवाइड करते कॉसेक कॉट के टर्म से कन्वर्ट हो गया, समझ में आया?
इसके बाद मैंने देखा यार मेरे को तो मेरा आंसर मिल चुका है, बट चीजें लाइफ में और ट्रिगोनोमेट्री आसानी से नहीं मिलती, तो थोड़ी दिक्कत थी कि इस 1 को मुझे कट करना है इस पूरे से। तो इस 1 को मैंने कन्वर्ट करा किसमें, प्रॉपर्टी में कॉसेक और कॉट की। तो मैं क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया। इसके बाद मैंने इसको प्रॉपर्टी लगाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। फिर मैंने देखा यार ये भाई साहब के तो कॉमन है। क्या बोला मैंने कि ये पूरा ये उस पूरे का कॉमन है, कॉमन निकाल दिया। यहां बचा 1, यहां बचा माइनस का कॉसेक माइनस कॉट, साइन चेंज हुए, देखते ही देखते कट हो गया और आपका आंसर आ गया परफेक्ट।